थोड़ी देर हम मेडिटेशन से स्टार्ट करते हैं। और इस दौरान हम सबसे पहले अपना पर्सपेक्टिव ठीक करते हैं। समझते हैं कि मेडिटेशन कोई थोड़ी देर की एक्सपीरियंस या अनुभव नहीं है। अगर मेडिटेटिव स्टेट हर आत्मा की नेचुरल और ओरिजिनल स्टेट है, रिजल्ट ऑफ मेडिटेशन फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षित अनुभव करना, बिल्कुल लाइट अनुभव करना। तो ये जो हमारी नेचुरल स्टेट है, इसको नॉर्मल एंड नेचुरल बनाने के लिए मेडिटेशन एक विधि है। और मेडिटेशन का अर्थ है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। सत्य के नजरिए को पूरी तरह एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। जो फैक्ट्स हैं उनको हम पूरी तरह समझें और उसी नजरिए से देखें। जो पूरी दुनिया है, पूरी जो स्थूल दुनिया है, ये टोटली फॉरेन लैंड है हर एक आत्मा के लिए। सबके लिए ये पराई दुनिया है। जैसे हम अपने घर से निकल के थोड़ी देर के लिए गार्डन में जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, वैसे ही हर सोल अपने घर से बिल्कुल एक पराई दुनिया, जहाँ का सब कुछ बिल्कुल अलग है हमारे रियल वर्ल्ड से, हमारे घर से, वहां पर सोल्स आती हैं। और इस आत्मा के लिए भी ये सब पराया है। और किसी भी पराई दुनिया में जब हम जाते हैं, तो वहाँ कोई सेंस ऑफ फेमिलियरिटी नहीं होता। एक एक सेकंड हम अटेंटिव रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, सीखते हैं कि वहाँ के रूल्स क्या हैं, वहाँ के तौर तरीके कैसे हैं, और उसी हिसाब से हम वहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं। यही समझदारी है। और दूसरी तरफ जब अपने घर में है, तो कंप्लीट सेंस ऑफ बिलोंगिंग, पूरी तरह अपनापन। वहाँ पर सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, वहाँ पर पूरी तरह से यू फील कॉन्फिडेंट। ऐसा लगता है हम सब जानते हैं, कोई डरने की कोई भी बात बड़ी बात नहीं है, एवरीथिंग इज नॉर्मल।
साइलेंट कॉन्फिडेंस रहता है, कंटिन्यूअस अपनापन रहता है। तरह से सुरक्षित एक्सपीरियंस करते हैं अपने को, और जहां पर हम सेफ हैं, कुछ भी हमारा बिगड़ नहीं सकता, तो वहां पर बहुत शांति रहती है। माइंड कंप्लीटली साइलेंट, पीसफुल, beyond absolutely any disturbance. जहाँ पे बिल्कुल हम सेफ फील करते हैं अपने घर में, वहां पर हमें किसी भी तरह की चालाकी की भी जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है ज्यादा दिमाग होने की, पर जस्ट सेफ। किसी भी प्रकार की हानि कहीं से भी हमें कोई भी पहुंचा नहीं सकता। रियल वर्ल्ड में, वर्ल्ड बियॉन्ड डिस्टरबेंस, ऐसी दुनिया जहाँ पे हम एक्चुअली बिलोंग करते हैं। एक ही दुनिया है जिसके लिए आई कैन यूज द वर्ड माय, मेरी, मेरा घर। सोल वर्ल्ड के अलावा किसी भी स्थान को, किसी भी जगह को हम मेरी दुनिया, मेरा घर, ये शब्द यूज नहीं कर सकते। और इस फिजिकल वर्ल्ड के प्रति भी हमारा पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है, क्लीन है, कि ये कभी भी फिनिश हो सकता है। सभी जो यहाँ पे रिश्ते हैं, सभी कैरेक्टर्स हैं, कुछ भी कभी भी फिनिश हो सकता है। सोल कंप्लीटली सेफ है, सिक्योर्ड है। हर समय, हर सेकंड हानि से परे है। जो भी टेम्पररी है वो कभी भी फिनिश हो सकता है। सो इस मेंटालिटी, इस पर्सपेक्टिव के साथ हम फ्री हो जाते हैं सौरों से, दुख से, वेरी इजीली। दुख की जो अनुभूति है, एक्सपीरियंस है, उससे कंप्लीटली फ्री होने का ये तरीका है। कुछ आप शेयर करना चाहेंगे anything? कैसा कैसा रहता है जब हम अपने 24 आवर के डे में आते हैं, तो क्या लगता है कितना अवेयरनेस रहती है, कितना अम, कितना आप होल्ड कर पाते हैं स्पेस को? व्हाट डू यू थिंक? ये किसी भी तरह सुबह उठ गई, एंटैंगल नहीं होते हैं तब तक तो ठीक है। उसके बाद हाँ, थोड़ा वो कम हो जाता है। जी। और कुछ इंटैंगल होने का भी क्या कारण है? कुछ ड्यूटीज होती है घर का, बच्चों की। ड्यूटीज की वजह से इंटैंगल होते हैं, ड्यूटीज। और व्हाट डू यू रियली थिंक?
इंटैंगल भी हम क्यों होते हैं? इंटैंगल मीन्स ना फंसना, तो फंसते ड्यूटी की वजह से है या कभी बोलते हैं ये क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। हाँ, so ऐसे क्यों वाली चीज is coming because of expectation. It's not just duty, but it's an expectation. तो expectation की वजह से entangled होते हैं। और expectation कैसे होता है? कैसे expectation create होती है? कुछ चीज अपने तरीके चाहिए, अपने हिसाब से चाहिए। हम्म, अपने तरीके से ना। और कितना टाइम लगता है एक्सपेक्टेशन क्रिएट करने के लिए? 1 सेकेंड, just one thought, basically. 1 सेकेंड, एक thought. So that is how expectation is created. No, it's not our expectation. It's the opposite person's expectation towards us. हाँ, बट किसी और की भी एक्सपेक्टेशन, किसी और की एक्सपेक्टेशन इज कम्प्लीटली देयर प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम है। बट अगर उससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन है ना कि ये एक्सपेक्टेशन ना करे। दे कैन कंटिन्यू टू एक्सपेक्ट, बट आई अंडरस्टैंड, हमें ये समझ है कि वो उनका काम है ना, वो जिस उनका जो पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से दे एक्सपेक्ट कि ऐसा करो वैसे करो। बट अल्टीमेटली वी अंडरस्टैंड कि हर एक को अपना काम खुद करना है, हर एक को अपनी प्रॉब्लम्स खुद रिजॉल्व करनी है। सो विद दैट हम उनकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम नहीं बनाएंगे। और कोई जो समझदार है वो किसी और की एक्सपेक्टेशन को अपनी प्रॉब्लम नहीं बनाएगा, बिकॉज सब फ्री है ना टू चूज। सो जो भी चूज कर रहा है एक्सपेक्टेशन, वो चूज कर रहा है डिसअपॉइंट होना, आज नहीं तो कल, है ना। क्योंकि किसी की भी एक्सपेक्टेशन भी अगर हम फुलफिल करते हैं, अपनी खुशी से करते हैं बिकॉज आई कैन डू इट, दैट इज डिफरेंट। बट अगर इससे करते हैं कि इनको मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं किया तो क्या होगा, तो अल्टीमेटली वो नेक्स्ट टाइम क्या होता है और बढ़ती है वो एक्सपेक्टेशन। सो कैसे एक एक थॉट से हम क्या क्रिएट कर सकते हैं ना, हम चूज कर सकते हैं। यहाँ पर किसी का कोई आई थिंक किसी का हैंड रेज था, या रीटा, रीटा जी आई थिंक। हेलो। हाँ, तो एक्चुअली ये आपने जो कहा शुरू में कि ये पराई दुनिया है, और इस पराई दुनिया में हम कोई भी पराई जगह में जाते हैं तो हमें अलर्ट रहना होता है, और हम फेमिलियरिटी नहीं होती है। तो ये फेमिलियरिटी है ना दीदी, ये इसके ऊपर हमें, मुझे ऐसा लगा कि हमें वर्क करना चाहिए, क्योंकि जनरली हम ना साधारणता में आ जाते हैं, करते करते हम साधारणता में आ जाते हैं, है ना। तो और साधारणता में फिर वही साइक्लिकल थॉट्स और वही साइक्लिकल कर्म हमारे चलने लगते हैं। लेकिन अगर इस चीज को, पराई दुनिया को अगर याद रखें कि ये पराई दुनिया है, यहाँ पर मेरी एक्ट्स जो पहले थी या मेरे टॉक्स जो पहले थे वैसे नहीं होने चाहिए, है ना। तो शायद मेरे ख्याल से हमारा जो बिहेवियर है या टॉक है या कर्म है, वो साइक्लिकल वे में साधारण नहीं बनेगा। ये मुझे शेयर करना था जी। जब हम कहते हैं कि दुनिया पराई दुनिया है, तो साथ साथ में जो समझ होती है कि इवन जो कॉस्ट्यूम या इवन जो रोल हमें मिला है वो भी पराई दुनिया का है, वो भी बिलोंग्स टू समवन एल्स, इट्स बीन गिवन टू अस। तो उस पे भी उससे भी कोई एक्सपेक्टेशन या उससे भी कोई डिमांड्स ना, जो रोल भी है उससे भी नहीं होती है, क्योंकि रोल इज वर्किंग एज पर द स्क्रिप्ट जो भी है। सो जब हमारा जो फेमिलियरिटी आपने कहा वो भी इसलिए आती है क्योंकि इस दुनिया का जो हमें रोल मिला है इस दुनिया से, जब हम कंफ्यूज करते हैं कि ये मैं हूँ, तो फिर सब जगह से है ना। बट अगर हम समझते हैं, जैसे एनिमल्स हैं वो ह्यूमन बीइंग्स के बीच में आएंगे तो उनको समझ है कि ये अलग स्पीशीज है या ये अलग, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट। ऐसे ही हम अगर जू जाएंगे तो हमें पता है कि ये अलग एक मतलब दिस इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ ना कॉन्शियसनेस, चेतना, हम जो भी बोले। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि कैरेक्टर्स सब अलग, एक कॉस्ट्यूम है, एक स्क्रिप्ट ही अलग है, एक अलग तरीके का उठना बैठना, कितने सारी चीजें डिफरेंट है ना, हाथ पैर है, सुनना समझना, क्या क्या चीजें। बट फॉर सोल, सोल इज जस्ट अ पॉइंट,
ना, एक जस्ट पॉइंट है, ना उसके पैर है ना हाथ है। तो दिस इज इस सेंस में सबसे पहले तो ये सेंस ऑफ कि जिससे हम समझ रहे हैं कि हम ये हैं, तो हम वो है ही नहीं ना, तो हम एक जस्ट पॉइंट है। तो आई थिंक यहाँ से वो शुरू होता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो आज की जो मुरली है, ये मुरली है 95 की। एक्चुअली डेट हम बाद में करेंगे, बट इस मुरली में जो इसका फोकस है वो है कि सबसे जो श्रेष्ठ खजाना है हम सबके लिए, क्या लगता है आपको सबसे श्रेष्ठ खजाना क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट ट्रेजर यू गॉट? जब हम कोर्स करते हैं हम समझते हैं कि मैं कौन हूँ। सबसे श्रेष्ठ खजाना क्या है? ट्रेजर ज्ञान का खजाना है ना? और कुछ? और थोड़ा सा मतलब ज्ञान का खजाना इज राइट, और थोड़ा सा एक्यूरेट, क्योंकि ज्ञान को भी हम यूज कैसे करते हैं, नॉलेज को भी हम यूज कैसे करते हैं? थॉट्स के थ्रू। थॉट्स के थ्रू तो संकल्पों का खजाना, संकल्प शक्ति या संकल्पों का जो खजाना है वो सबसे बड़ा खजाना है। और जैसे कहते भी हैं कि हर एक को हर दिन ना कितना अम, उनकी कैपेसिटी है 80,000 थॉट्स क्रिएट करने की ना, 80,000 टू उससे भी ज्यादा। बट फॉर अ नॉर्मल पर्सन इतने थॉट्स तो क्रिएट होते ही होते हैं। एंड दिस इज लाइक कि हर दिन हमें इतना खजाना मिलता है, तो हम उसको कैसे यूज करते हैं, थॉट्स को कैसे यूज करते हैं। वैसे देखा जाए तो पूरे दिन में एक भी बार अगर हम थॉट्स को चूज कर रहे हैं, अगर देर इज थोड़ा सा भी देर इज अवेकनिंग, तो हम चूज करेंगे कि क्या सोचना है। अदरवाइज द होल डे हम पूरे दिन सोच सकते हैं, लेकिन उसके पीछे कहीं पर भी लाइफ नहीं है, उसके पीछे कोई जान नहीं है। तो दैट इज ऑल साइक्लिकल। सुबह से उठ के साइक्लिकल थॉट्स हैं। तो जो साइंस बताती है कि सिर्फ जो साइक्लिकल थॉट्स हैं वो 80,000 थॉट्स हैं। उसमें से नन ऑफ दोज थॉट्स आर कमिंग फ्रॉम क्रिएटिविटी, या कोई बैठ के क्रिएट कर रहा है। क्योंकि जहां से हम क्रिएट करने लगेंगे तो इसकी जो नंबर है वो कम हो जाएगा। और जितना ज्यादा हम इन साइक्लिकल थॉट्स के ये साइक्लिकल थॉट्स भी चलते रहते हैं, जैसे अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे वो करना है, ऐसे ऐसे चल रहा है। फिर उससे भी हम आइडेंटिटी बना लेते हैं कि ये मैं हूँ, मुझे ही करना है ना? तो जैसे जैसे वो थॉट से भी आइडेंटिटी बनती जाती है, तो फिर नंबर बढ़ता जाता है। और जो जितने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, इन सब का कारण है कि थॉट्स की स्पीड बहुत ज्यादा है। और स्पीड ज्यादा होने का जो रियल रीजन है, दैट इज बिकॉज कि कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है व्हेन आई एम क्रिएटिंग थॉट्स। और एक्चुअली में जो साइक्लिकल चलते रहते हैं, उन थॉट से भी बहुत ज्यादा आइडेंटिटी ना, वो जिस काम के लिए चल रहे हैं उससे बहुत आइडेंटिटी, वो जिस किसी व्यक्ति के लिए चल रहे हैं तो उस व्यक्ति से बहुत अटैचमेंट। तो वो अटैचमेंट क्या करता है कि वो हर वो चीज जो मतलब हमारे लिए डिस्टरबेंस है उसको बढ़ाता है। अटैचमेंट इज लाइक वर्किंग अगेंस्ट द सोल, सोल का जो नेचर है। तो जहाँ पे भी डिस्टरबेंस है, एंजाइटी है, बहुत परेशानी है, तो इट मीन्स कि मेरा खुद का मन जो है वो अटैचमेंट बेस्ड ना, अटैचमेंट्स में पूरा फंस गया है ना, और अटैचमेंट्स को ही मैं समझ रहा है, आई और मी और माइन लगा रहा है। तो उसकी वजह से आई एम फीलिंग परेशान, आई एम फीलिंग एंशियस, आई एम फीलिंग कि मुझे सोचते जाना है, थॉट्स रुक नहीं रहे हैं। और जैसे जैसे हम अटैचमेंट्स को हटाते जाए, तो थॉट्स के पीछे थोड़ा सा क्रिएटिव पावर होगी, हम चूज कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं। सो आई विल नो कि आई एम नॉट माई थॉट्स, है ना, हम थॉट्स नहीं है बट क्रिएटर ऑफ थॉट्स है। अदरवाइज ये थॉट आया कि अब ये कैसे होगा, फिर हम वही सोचते जा रहे हैं कैसे होगा, क्या होगा। सो वी आर जस्ट हम ये भूल गए हैं कि आई एम क्रिएटर ऑफ थॉट्स, बल्कि हम थॉट के गुलाम हो जा रहे हैं। सो जैसे जैसे हम थॉट्स के गुलाम होते हैं, विच मीन्स आइडेंटिटीज आर रूलिंग द माइंड। तो कोई ना कोई आइडेंटिटी बन जाएगी कि अगर हमारा यही थॉट बहुत परेशान कर रहा है कि ये कैसे होगा, कल क्या होगा, तो इसके पीछे एक आइडेंटिटी है कि आई एम वेरी गुड इन समथिंग। जब वो आइडेंटिटी है तभी तो मुझे डर है कि अब ये कैसे होगा। अगर कोई आइडेंटिटी नहीं है तो आई विल एंजॉय, मेरा एक लाइट नेचर रहेगा कि कुछ भी हो आई कैन एंजॉय।
ना, अच्छा हो नहीं हो वो मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है। जैसे पहले भी हमने बात करी थी कि कोई गेम देखने जाता है तो कुछ लोग वहां पे दे आर जस्ट फॉर द गेम, और कुछ लोग एंटर होते से ही दे हैव अ क्लियर एजेंडा, इसको जीतना चाहिए, इसको नहीं जीतना चाहिए। तो अभी फिर देखते टाइम पूरा उनका एक बायसनेस, एक अटैचमेंट के थ्रू वो देखेंगे, तो एक एक थॉट जो है वो बहुत डिस्टर्बेंस वाला होगा। सो यहाँ पे बाबा कहते हैं कि ये सबसे बड़ा जो खजाना है वो संकल्प का खजाना है। तो आज विशेष जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है और सर्व खजानों का विशेष आधार है। जितने भी खजाने हैं, ज्ञान का खजाना, संतुष्टता का खजाना, पावर्स का ट्रेजर स्टोर, उन सब का भी ये आधार है। हाउ डू आई यूज माई थॉट्स। तो जैसे हम थॉट्स यूज कर रहे हैं वैसे ही हम ज्ञान यूज करेंगे, उतना ही ज्यादा हम ज्ञान को यूज कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा पावर्स को यूज कर सकते हैं अपने फेवर में। अगर हम थॉट्स पे ही ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हाउ एम आई यूजिंग इट, तो फिर तो वो सब खजाना जो है वो वेस्ट में जाता रहता है। सो सर्व खजानों का विशेष आधार है, वो ही विशेष देख रहे थे कि सबके खाते में जमा कितना है। तो कोई भी थॉट जिससे हमने अटैचमेंट्स को कट किया है, जितने भी बॉन्डेजेस हैं उनको कट किया है, तो उस थॉट से जमा होता है, उस थॉट से सोल पावर जो है अक्यूमुलेट होती है। और जिस थॉट को हमने अटैचमेंट्स को फीड करने में लगा दिया, उससे फिर ना वो लॉस में जाता है, हमारा खुद की जो स्पिरिचुअल पावर है। तो मिला अनगिनत है, सभी को जो ये खजाना है वो अनलिमिटेड मिला है। ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर कोई टैक्स है कि आप इसके ऊपर सोचेंगे तो यहाँ से आपका टैक्स कटने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यू गॉट अनलिमिटेड, जितने थॉट्स आपको यूज करना है यू कैन क्रिएट। लेकिन बाबा कहते हैं कि उसमें से जमा कितना है। थॉट्स तो अनलिमिटेड यू कैन क्रिएट, लेकिन इज इट गोइंग टूवर्ड्स, मतलब लीकेज हो रहा है। लीकेज की निशानी क्या है, क्या होगी लीकेज की निशानी? अगर थॉट्स अक्यूमुलेट नहीं हो रहे हैं, स्पिरिचुअल पावर बढ़ नहीं रही है, तो बाबा कह रहे हैं संकल्प शक्ति ही खजाना है। जब आप इसको अपनी तरफ लगाते हो तो पावर बढ़ती है। जब आप उसको अटैचमेंट्स, आइडेंटिटीज ना, और विदाउट नॉलेज और जस्ट साइक्लिकल थॉट्स को आप चलने दे रहे हो, तो फिर क्या है कि पावर घटती जाती है, वीक होता जाता है, माइंड वीक होता है, इंटेलेक्ट वीक होता है, कॉन्सेंट्रेशन वीक होता है, सब वीक होते जाता है। तो वीक होने की क्या निशानियां होती हैं? माइंड वीक है, इंटेलेक्ट वीक है, क्या निशानियां हैं? Waste thoughts. हाँ, वेस्ट थॉट्स तो उसका कारण है, रीजन, बिकॉज ऑफ वेस्ट थॉट्स माइंड पावर इज वीक। बट निशानी क्या है? Fear, फियर निशानी है, sadness. सैडनेस निशानी है, उदासी निशानी है। हाँ, बहुत छोटी छोटी बातों पे डाउट करना, बहुत छोटी बात बहुत बड़ी लगना ना, स्मॉल थिंग्स बिकम वेरी, बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है ना। तो इस तरीके से बाबा कहते हैं मिला तो अनगिनत है, लेकिन जमा कितना है। तो सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है, और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। तो अभी ब्राह्मण फेज में हम कितना देर हम होल्ड कर रहे हैं, उसका भी आधार है हाईएस्ट थॉट्स। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वी यूज दिस लैंग्वेज। बाबा हमको एक्चुअली सिखाते हैं कि एलिवेटेड थॉट्स, श्रेष्ठ थॉट मतलब एलिवेटेड थॉट। तो एक पॉजिटिव थॉट मतलब कि हम किसी को हम इनके साथ अच्छा हो जाए ना, ये इस प्रॉब्लम से निकल जाए। जैसे वैसे भी लोग कहते हैं ना कि तो किसी ने कुछ बुरा बोला तो कहेंगे शुभ शुभ बोलो, अच्छा बोलो। तो दिस इज अ पॉजिटिव थॉट। लेकिन एलिवेटेड थॉट मतलब कि हम कैरेक्टर के लेवल पे ऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं, इवन कैरेक्टर के लेवल पे भी अच्छा हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, तो वो उस लेवल पे ही ऑपरेट करते रहते हैं। तो वो आइडेंटिटीज भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होती है ना कि हम यही हैं। एलिवेटेड थॉट मतलब आपको कंप्लीटली जो आपका ट्रुथ है, जो आपका सत्य है, उस बेसिस पे आप थॉट कर रहे हैं। तो पूरा ड्रामा को ड्रामा की तरह देख रहे हैं, सारे कैरेक्टर्स को कैरेक्टर ही देख रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं देख रहे हैं। सो बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है, और संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। थॉट्स के जो जो खजाना है ये मेन ट्रेजर है। जैसे हम थॉट्स को यूज कर रहे हैं, कितना अच्छे से हमने समझा है कि क्या है थॉट पावर, तो ये सबसे शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते हो।
ना, 1 सेकंड भी 1 सेकंड लगता है, लेकिन थॉट तो कितना है कि हम 1 सेकंड में भी बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं। तो एक थॉट में हम परम धाम में स्थित हो सकते हैं। कैन एक्सपीरियंस ये आत्मा का घर कैसा है बस एक थॉट से ना, बस एक थॉट कि मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर रेड लाइट है, इसी थॉट से तो हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते हो। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है, जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। तो हम कुछ भी जो एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपीरियंस कुछ भी करने के लिए पीछे थॉट होता है। तो वट एवर आई एम एक्सपीरियंसिंग इज माई थॉट। जो भी हम संकल्प कर रहे हैं वही हम एक्सपीरियंस करते हैं। अगर मैं थॉट करूं कि ये और कई बार हम थॉट को समझ नहीं पाते हैं एक्चुअली ना, कि दिस इज जैसे अगर हम सब एक थॉट करते हैं कि आई एम अ पावरफुल सोल, बट सबका एक्सपीरियंस सेम नहीं है। यू नो व्हाई? बिकॉज उस थॉट में भी वो थॉट भी जैसे कि किसी ने हमें दिया है, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट। एक होता है ना कि हमने अपने कन्विक्शन से क्रिएट किया है। तो जब हम थॉट को क्रिएट कर रहे हैं, अपनी समझ है उसमें इन्वॉल्व ना, आई आई अंडरस्टैंड, आई एक्सेप्ट कि आई एम पावरफुल। तो जो हम थॉट क्रिएट करते हैं इमीडिएटली एक्सपीरियंस है। तो हम ऊपर से रिपीट कर रहे हैं कि आई एम पावरफुल, बट अंदर थॉट यही है कि इतनी जल्दी थोड़ी होता है। तो वो थॉट जो है वो दैट इज अ पैटर्न, वो साइक्लिकल पैटर्न है। तो वो आपको एक्सपीरियंस कराएगा। तो जो भी संकल्प है जो कि हमारे लिए नेचुरल हो गया है, जो कि बहुत नॉर्मल हो गया है, वो ही हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो अभी हमें सारे जो हमारे पुराने वाले थॉट्स का बैगेज है, उसको कट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, जितने हम जो ज्ञान के संकल्प हैं उसको जितना यूज करें ना। और यूज करने का मतलब है कि सिर्फ रिपीट नहीं करना, कन्विंस समझ पीछे होनी चाहिए कि दिस इज यू नो दिस इज ट्रू। अदरवाइज अगर हमारा समझ नहीं है, तो जैसे कि हम दूसरे लैंग्वेज में कोई मंत्र बोलते हैं ना, जो हमें कोई आइडिया नहीं है इसका क्या मतलब है, तो इट्स लाइक दैट। जब आप कोई दूसरी लैंग्वेज में कोई मंत्र बोलेंगे, तो पीछे से बस यही रहता है ना कि कुछ अच्छा ही हो जाएगा। हाँ, उसमें कोई समझ नहीं है। तो इसी तरीके से अगर वो हम बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि आई एम पावरफुल, बट दैट इज अ फैक्ट, दैट इज नॉट कि आप बोलते रहोगे तो आप हो जाओगे, बट दैट्स योर फैक्ट। तो अभी समझ के साथ कि हाँ मैं पावरफुल हूँ, मुझे एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे बहुत सारे दूसरे दूसरे संस्कार हैं, दूसरी आइडेंटिटीज हैं, बट इफ आई स्टेबलाइज देन ये ही एक्सपीरियंस है। तो एक तो समझ है, पेशेंस है। तो ज्ञान के साथ जब हम थॉट करते हैं, तो वही हमारा एक्सपीरियंस है। चाहे बैठे हो, चाहे कोई कर्म कर रहे हो, लेकिन संकल्प के खजाने से व शक्ति से जिस आत्मा के पास पहुंचना चाहो, उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो। तो इवन किसी सोल के पास भी हम जैसे भी ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे हमने सोचा, इसीलिए तो हो जाता है कि हम किसी के बारे में सोचते हैं, फिर वो भी सोचने लगते हैं। तो वो बहुत जैसे पावरफुल है ना थॉट्स। जिस स्थान पर पहुंचना चाहो वहां पहुंच सकते हो। जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ स्थिति हो, खुशी की स्थिति हो, चाहे व्यर्थ की स्थिति हो, चाहे कमजोरी की स्थिति हो, सेकंड में संकल्प से अपना सकते हो। तो जैसे ही हम कोई थॉट क्रिएट करते हैं, तो इट इज लाइक अ कॉस्ट्यूम जो हम पहन लेते हैं। सोल ने एक थॉट क्रिएट किया कि मेरे साथ ऐसा ही होता है, तो यू वॉन्ट दैट कॉस्ट्यूम। अब हमने वो कॉस्ट्यूम पहन लिया, तो वैसा ही एक्सपीरियंस होगा। जैसे हम कोई बहुत ही 70 kgs का कुछ पहन ले, तो एवरी सेकेंड यू विल फील ना कि कितना भारी पहना है। और बिल्कुल हमने कुछ लाइट पहना है, गर्मी लग रही है तो कॉटन का पहना है, तो हर सेकेंड यू फील कि आई एम वेयरिंग दैट लाइट कपड़े ना। तो हर एक थॉट जो है वो, अगर रावण की साइड का है, तो बहुत हैवी होता है। वो बहुत हैवी होता है, उसमें बहुत सारा यू नो बहुत ही डाउन करने की पावर होती है। यू आर वेयरिंग दैट कॉस्ट्यूम। और जब ये भी कोई थॉट नॉलेज बेस्ड थॉट है, तो वो बहुत ही लिबरेटिंग थॉट है, वो बहुत लाइट है, वो आपको बिल्कुल हल्का कर देगा। तो हमारा एक्सपीरियंस रहेगा खुशी का ना, एक्सपीरियंस होगा एलिवेशन का, आई एम समवेयर एलिवेटेड। तो चाहे व्यर्थ हो, चाहे कमजोरी हो, सेकंड के संकल्प से अपना सकते हो। संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी। और संकल्प किया
कि मैं तो कमजोर आत्मा हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, तो सेकंड के संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी। एक ही सेकंड में हमने जैसे ही किया थॉट, मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरे में पावर नहीं है, तुरंत खुशी गायब। सो ये कॉस्ट्यूम की तरह है। तो ओनली टू क्वालिटी ऑफ थॉट्स हैं। हम वैसे तो बहुत सारी चीजें समझाते हैं, बट फैक्ट इज कि सिर्फ दो ही तरीके के थॉट्स हैं। एक आपको जो माया रावण की ग्रेविटी है उससे ऊपर लेके जाने वाले ऑपोजिट डायरेक्शन, और एक आपको उसी की तरफ लेके जाने वाले। सो दो ही दिशाएं हैं, देयर आर ओनली टू डायरेक्शंस, एक ऊपर एक नीचे। तो कोई थॉट्स होंगे नीचे वाले, कोई ऊपर वाले। सो वी हैव टू चूज कौन से वाले थॉट्स हमें कंसिस्टेंटली करने हैं ना। और वो करने के लिए, उसके लिए हमें कैसे इंस्पिरेशन भी कैसे आएगी कि मुझे ये करना है। तो हमें अगर कोई खाने का पता है कि दिस इज जंक फूड, और उसका हमें सारा नुकसान पता है, तो हमें इंस्पिरेशन आती है कि आई गो टूवर्ड्स हेल्दी, हेल्दी फूड की तरफ हम जाएं। उसके क्या क्या फायदे हैं, तो फायदा नुकसान पता होना चाहिए। पहले तो ये पावर कैसी पावर है, तो थॉट की पावर ऐसी है कि जो हम थॉट कर दें वैसा ही हम एक्सपीरियंस करेंगे, तो दैट इज द पावर। तो वट एवर आई एम एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ, इसके पीछे थॉट है। एंड इफ आई एम एबल टू चेंज दैट थॉट, जैसे ही हमने चेंज किया, जानने की भी जरूरत नहीं है क्या थॉट है, जस्ट यूज अ डिफरेंट थॉट, एलिवेटेड थॉट, ये पूरा ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने का थॉट। सो बाबा कहते हैं कि अनुभूति होगी और संकल्प किया मैं कमजोर आत्मा हूँ, तो सेकंड में संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी। परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होंगे, लेकिन दोनों स्थिति का आधार संकल्प है। चाहे ऊपर की हो चाहे नीचे की स्थिति हो, दोनों का आधार है थॉट्स। और कुछ थॉट्स जो हमारे नेचुरल हो गए, हम क्रिएट भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे थॉट्स ही नेचुरली चलते रहते हैं कि ये ऐसे होगा, अरे ऐसे नहीं होगा, ये वो चलता ही रहता है नॉन स्टॉप। अभी घर जाएंगे, फिर बहुत सारा काम होगा, ऑलवेज इट इज गोइंग ऑन। तो वैसी स्थिति है, यू नॉट फीलिंग चार्ज, यू नॉट फीलिंग रिफ्रेश्ड। तो हर सेकेंड हमारे पास चॉइस है एकदम फ्रेश फील करने की। तो मतलब जितने भी साइक्लिकल थॉट्स है ना, वो जो बहुत नेचुरल हो गए हैं, क्योंकि बहुत सीड हमने डाले हैं बहुत समय से, उसको पानी भी इतना दिया है, तो अभी वो सब ट्रीज जो है हमें फ्रूट्स देते रहते हैं, फ्रूट्स देते रहते हैं, बर्डन का बहुत करना है, बहुत ऐसे है। तो अभी हम इस लेवल पे हैं कि हम पानी डाल भी नहीं रहे हैं, बट फ्रूट्स ही मिल रहे हैं हमको, है ना, इतने समय से। अभी एक टाइम के बाद ट्री को आपको वाटर नहीं करना पड़ता है, तो वो तो अपने आप ही, वो तो जब बारिश होगी तब जस्ट। सो ऐसे ही हो गया है। लेकिन जो अभी दूसरा साइड है वो बहुत वीक है, तो इधर बहुत पानी डालना है, इधर बहुत कॉन्शियसली रिपीट करते जाना है। तो सबसे जरूरी है सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज में व्हाट एम आई होल्डिंग, रोल होल्ड किया हुआ है, कैरेक्टर होल्ड किया हुआ है, उसके हैबिट्स होल्ड करे हैं, या सेल्फ इमेज इज कि आई एम अ सोल, मैं आत्मा हूँ, मैं किसी दूसरी दुनिया से आई हूँ। तो वो थॉट्स बहुत पक्के करने के लिए कंसिस्टेंटली, तो ये फिर नेचुरल हो जाएगा। फिर इसके भी फ्रूट्स हैं, यू डोंट हैव टू वाटर, यू डोंट हैव टू थिंक, बट इट इज ऑलवेज देयर, इट बिकम्स एन अवेयरनेस। बार बार जब हम संकल्पों को करते हैं तो वो फिर वो स्मृति बन जाती है, इट्स एन अवेयरनेस। हमें हर दिन सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, तो जस्ट नो, यू नो कि यू आर सिटिंग इन ऑस्ट्रेलिया। सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग कि वो इतनी बार किया है कि दैट इज नेचुरल। तो दोनों स्थिति का आधार संकल्प है। याद में भी बैठते हो तो संकल्प के आधार से ही स्थिति बनाते हो। याद में भी जब हम बैठते हैं तो उसमें भी जो स्थिति बनती है वो थॉट्स की क्वालिटी के आधार पे है, कितना थॉट्स की क्वालिटी कितनी हाई है, कितने पावरफुल थॉट्स हैं। मैं बिंदु हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, ये स्थिति संकल्प से ही बनी। तो संकल्प कितना शक्तिशाली है। ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये संकल्प करते हो। सारा दिन मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो या मनन में शुद्ध संकल्प करते हो, तो मनन शक्ति का आधार भी संकल्प शक्ति है। धारणा करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो कि आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है। जब हम कुछ डिसाइड करते हैं कि आई विल बी लाइक दिस, अब से हम अपने बिहेवियर में ऐसे रहेंगे, ऐसी हमारी धारणा रहेगी, तो उसके पीछे भी थॉट है। जो डिसाइड किया उसके पीछे भी थॉट है। तो अभी जो पूरा जो ये टाइम है ना कॉन्फ्लुएंस एज का, वो बहुत ज्यादा जो
सत्य के संकल्प है, उनको बहुत नेचुरल और नॉर्मल बनाने का टाइम है। तो इतने सीड्स डालना कि स्पिरिचुअल मेच्योरिटी इज कि हमको जबरदस्ती पॉजिटिव सोचना नहीं पड़ रहा है। वो सीड्स इतने नरिश हो चुके हैं कि ऑलवेज आई एम सिटिंग इन विद द फ्रूट्स, हमेशा हमें फल मिल रहे हैं। तब इंजॉयमेंट है। जब कोई खेती करता है, फसल मतलब ये बीज डालता है, तो वो तो इंजॉयमेंट नहीं है ना, वो तो बहुत ही मेहनत का चीज है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मेहनत करो। तो वो मेहनत एक पार्ट है उसका। फिर एक बार जब वो मेहनत कंसिस्टेंटली कोई फोकस से करता है, तो वंस सारे सीड्स लग गए हैं, उनको आपने हल चला दिया है, कंसिस्टेंटली आप करते रहते हैं जो भी रूटीन है, तो फिर वो ग्रो होने लगती है। फिर तो 6 महीने के लिए मतलब कैसे हो जाता है ना, फार्मर्स का मौज ही मौज रहती है। फिर तो बस हर दिन उसको निकालना है, बेचना है, पैसा आ रहा है, वो तो फिर बहुत ही मस्त है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि थोड़ा मेहनत है, उसके बाद बहुत अगर वो मेहनत राइट डायरेक्शन में है, राइट एटीट्यूड के साथ है, कंसिस्टेंटली है, फिर द होल इंटायर लाइफ इज ऑफ इंजॉयमेंट। फिर आपका पूरा जो लाइफ है वो मौज की लाइफ है। और अगर सारी लाइफ ही मेहनत की लाइफ है, तो मेहनत किसी गलत डायरेक्शन में हो रही है। सो बहुत ही एक लिमिटेड अमाउंट की मेहनत है, एंड देन इट इज जस्ट नेचुरल। तो इतना ज्यादा संकल्पों का यूज ना होना चाहिए, श्रेष्ठ संकल्पों का। एक कोई कहानी भी है कि कोई एक बार एक राजा था जो कि अपने डॉटर की शादी करने के लिए वो बोलता है कि मैं बहुत वेल्दी था वो राजा और वो उसका जैसे बोलते हैं ना कि द ग्रेट जिसके नाम के आगे लगता है तो दे आर लाइक महाराजा। तो उसको अपनी बेटी की शादी करनी थी, तो वो सारे राजाओं को इनवाइट करता है कि किसको मैं आई विल मेक देम द किंग। तो वो एक टास्क रहता है कि 108 स्टेयर्स थे, और वो बहुत स्लिपरी स्टेयर्स थे, बहुत ज्यादा स्लिपरी। सो ही सेज कि जो भी लास्ट स्टेयर तक पहुंच जाएगा टॉप पर, ही विल मैरी माय डॉटर। तो उसको सब कुछ मिल जाएगा, मेरी एक ही बेटी है, तो सारा राज्य, सारा पावर, एवरीथिंग। सभी जो होते हैं ना, उनका फोकस रहता है कि मुझे सारे स्टेयर्स क्लाइंब करने हैं, सारे स्टेयर्स क्लाइंब करने हैं। तो वो लेकिन इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही स्लिपरी, बहुत डिफिकल्ट। तो पहला जाता है, वो एक स्टेप तक ही जाता है और गिर जाता है, फॉल्स डाउन। दूसरा जाता है, वो कुछ एक दो स्टेप तक दूसरे तक जाता है, इमीडिएटली ही ऑल्सो फॉल्स डाउन ना, पूरा कोलैप्स हो जाता है। एक तीसरा जाता है, उसका भी बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत स्ट्रगल करने के बाद वो सारा टेक्निक्स लेके आता है, तो वो थर्ड तक जा पाता है, बट देन ही इवेंचुअली स्लिप्स। फिर जो फोर्थ वाला आता है, ऐसा बहुत लंबे टाइम तक चलता है एक्चुअली, आते हैं लोग, गिर जाते हैं। तो एक जो आता है उसका माइंडसेट बस यही रहता है कि वन स्टेप एट अ टाइम, है ना। अब एक स्टेप ले लिया तो वो जा तो उधर ही रहा है ना। इफ यू टेक वन स्टेप करेक्टली, तो अल्टीमेटली सेकेंड स्टेप भी, योर फोकस इज कि सेकेंड स्टेप भी करेक्ट हो। जब एक एक स्टेप पर आपका ध्यान है, तो फिर वो जो रिजल्ट है, एंड रिजल्ट है, वो तो आपका है ही। बट जब हम रिजल्ट इतना ज्यादा, ईगो को क्या होता है ना कि वो लास्ट लास्ट पे जाना है, मुझे लास्ट पे जाना है, तो वो अभी जो करना है उस पे ध्यान नहीं होता है। तो ही वॉज वेरी फोकस्ड, ही सेड कि वन स्टेप एट अ टाइम, मैं एक एक को ध्यान से रखूंगा। तो 1 तक जाता है, 2 लेता है, 3 लेता है, 4 लेता है, 5 लेता है। जैसे ही वो 5 पे आता है, तो ऊपर से एक पुली आती है, एक पुली टाइप का, वो उसका शर्ट पकड़ती है और सीधा उसको लास्ट स्टेप पे। तो 5 स्टेप्स की मेहनत थी, स्ट्रगल वाज ओनली इन द फर्स्ट 5 स्टेप्स। आफ्टर दैट वो सीधा जंप करके 108। सो फोकस एंड मेहनत सही डायरेक्शन में ना, वो इतना इम्पोर्टेंट है। एंड सही डायरेक्शन मतलब कि व्हाट एम आई डूइंग राइट नाउ, कल क्या, परसों क्या, 10 साल बाद क्या, अभी क्या कर रहे हैं, अभी एम आई फॉलोइंग व्हाट बाबा इज सेइंग, प्रीटी मच। बाकी अभी कर रहे हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप भी करेंगे, थर्ड स्टेप भी रहेगा, एंड देन इट लीड्स यू टू व्हाट ही इज सेइंग। जैसे बाबा कहते हैं कि आप बनोगे, आप लक्ष्मी नारायण बनोगे, आपको ये बनना है, वो बनना है। बट अभी अगर सही स्टेप है तो वो तो है ही, अगर अभी सही स्टेप नहीं है तो वो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। सो मनन शक्ति का आधार भी संकल्प शक्ति है। धारणा करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो कि आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है, तो धारणा का भी आधार संकल्प है। सेवा करते हो, प्लान बनाते हो,
तो भी शुद्ध संकल्प ही चलते हैं ना। शुद्ध संकल्प द्वारा ही प्लान बनता है। अनुभव है ना। तो ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रेष्ठ खजाना है। संकल्प का खजाना सबसे श्रेष्ठ खजाना है, सबसे स्पेशल खजाना है संकल्प का। अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो तो आपकी स्थिति, कर्म सारा दिन बहुत अच्छा रहता है। और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गवाते हो ना, अभी इफ आई एम वेस्टिंग थॉट्स तो नेक्स्ट आवर में कुछ होगा फिर, और जो कुछ होगा फिर वो यहाँ से हम हिलेंगे। बाहर में क्या होगा दैट डजंट मैटर, बट राइट नाउ इफ आई एम वेस्टिंग माय थॉट्स, अभी अभी हम व्यर्थ कर रहे हैं, तो नेक्स्ट आवर तक बैटरी पूरी डाउन हो जाएगी। फिर इतनी सी भी बात किसी की बहुत बड़ी लगेगी ना? तो इस तरीके से होता है, मतलब इट इज नॉट एक्चुअली कि क्या हुआ, बट इट इज मोर ऑफ कि मेरा माइंडसेट क्या था जब वो हुआ। और माइंडसेट अगर हम एक आवर से वेस्ट कर रहे हैं थॉट्स को, तो ऑब्वियसली जब कोई भी बात हम किसी से भी इंटरेक्ट करेंगे तो वो हमारा रिएक्शन अलग ही रहेगा। बट अभी इफ आई एम कॉन्शियस ऑफ माई थॉट्स, तो कुछ भी हो जाए आई नेवर हैव टू वरी कि सिचुएशंस कैसी आएंगे, ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो जाए। कभी भी सिचुएशन के लेवल पे हमें प्लान नहीं करना होगा, सोचना नहीं होगा कि सब कुछ ठीक है लेकिन ये नहीं होना चाहिए ना? इस व्यक्ति का ये नहीं बोलना चाहिए, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, वो नहीं रहेगा। क्योंकि अगर हमारा थॉट्स अभी के अभी हम उसके प्रति कॉन्शियस हैं, तो रिजल्ट क्या होती है। कर्म सारा दिन बहुत अच्छा रहता है और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गवाते हैं, तो रिजल्ट क्या होती है। जो स्थिति चाहते हो वो नहीं होती। बेसिक कभी भी हमें चेक करना है, तो जो हम चाहते हैं वैसे हम नहीं है, दैट मीन्स आई वेस्टेड माई थॉट्स। जो स्थिति चाहते हो वो नहीं होती है। और आप सब जानते हो कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि को कमजोर करते हैं। जितना हम थॉट्स एलिवेटेड यूज करते हैं, तो उतना जो बुद्धि है ना वो पावरफुल होती है। और बुद्धि पावरफुल होती है मतलब हमारा जो हाईएस्ट व्यू पॉइंट है वो फर्म होता है। अदरवाइज उस हाईएस्ट व्यू पॉइंट पे आने के लिए हमें बहुत स्ट्रगल होगा। लेकिन जितना श्रेष्ठ थॉट्स हैं, तो ये जैसे कहा ना, ये इस ग्रेविटी के अगेंस्ट है, तो वो आपको हाईएस्ट व्यू पॉइंट पे स्टेबलाइज करेंगे। तो बुद्धि जो है वो शक्तिशाली होती है, वो होल्ड कर पाएगी कि आई एम अ गेस्ट ना, मैं हूँ मेहमान। और जब बेस थॉट्स बहुत ज्यादा हैं तो वो ऐसा लगेगा कि हाँ गेस्ट है, मगर ये तो वो ग्रास्प भी नहीं होगा कि क्या है गेस्ट ना, क्या है कि हम दूसरी दुनिया से आए हैं। तो वो एंगल, वो जो पर्सपेक्टिव है, वो जो व्यू पॉइंट है, वो ग्रास्प करने के लिए बुद्धि पावरफुल होनी चाहिए। इंटेलेक्ट शुड बी स्ट्रांग। और इंटेलेक्ट कैसे स्ट्रांग होता है, जितना जितना थॉट्स हमारे श्रेष्ठ है ना, थॉट्स जितने श्रेष्ठ है। तो बाबा कहते हैं कि आप जानते हो कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमजोर करते हैं और स्थिति को भी कमजोर करते हैं। जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमजोर होती है। और कमजोरी का यहाँ पे क्या मतलब है, व्हाट इज कमजोरी एक्चुअली, वीकनेस। स्पिरिचुअल वीकनेस क्या है। जैसे हम फिजिकली, जैसे ना किसी का लो बीपी हुआ तो हम कहते हैं कि वीक हो रहा है ये, इमीडिएटली यू नो कि वीक हो रहा है। तो ऐसे ही स्पिरिचुअली व्हाट इज कमजोरी, वीकनेस, हाउ डू यू अंडरस्टैंड इट। The amount of negative thoughts. नेगेटिव थॉट्स हैं बहुत ज्यादा, है ना। हाँ, हाँ, नेगेटिव थॉट्स हैं और कुछ immunity कम है। इम्यूनिटी कम होती है ना। इसको बाबा कहते हैं कि कंफ्यूजन, कंफ्यूजन होना। सो जितना बुद्धि पावरफुल है उतना क्लैरिटी है, एवरीथिंग इज क्लियर ना। दो बार भी हमें सोचने की जरूरत नहीं है, इट्स क्लियर ना। जैसे बोलो दिन और रात, इट इज एज क्लियर एज दैट। बट जहाँ पे हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि नहीं ये क्या वो क्या, तो बुद्धि बहुत कमजोर हो गई है। कंफ्यूजन इज द, जो कहें कि वीकनेस आ रही है, उसका सबसे पहला साइन है कंफ्यूजन। कंफ्यूज होना इज द मेन सिम्टम कि हम अपने, अगर हमको पता करना है कि कैसे थॉट्स हमारे वेस्ट हो रहे हैं, मेरा तो ठीक ही है मूड, आई एम फीलिंग ओके ना, बट आर यू क्लियर और आर यू कंफ्यूज्ड किसी भी चीज को लेके। तो बहुत कंफ्यूजन, कंफ्यूजन में क्या होता है कि हम हर चीज मिक्स करते हैं ना, सारा जैसे सब कुछ मिक्स हो जाता है ना। इफ यू टॉक टू अ कंफ्यूज्ड पर्सन,
तो उसे एक बात करोगे फिर वो उससे दूसरी पे चला जाएगा, फिर आप कहोगे अरे हम ये पूछ रहे हैं ना, ये बात इस पे हो रही है, तो देर लाइक नहीं नहीं वो भी ये भी, तो कंफ्यूज्ड। सो इंटेलेक्ट इज वेरी वीक। तो जहाँ पे वीकनेस है, तो वीकनेस आते ही कंफ्यूजन है। और जहाँ पे पावर है, तो पावर का साइन ही है क्लैरिटी। यू बिकम क्लियर। जितना आप क्लियर हो रहा है, आपका विजन क्लियर हो रहा है ना, जैसे लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, दिखता नहीं है रात में ना, तो ऐसा ही है बुद्धि। कंफ्यूज होती है तो हर चीज में समझ दिखता ही नहीं है कुछ ना, एवरीथिंग दिखता है तो इट सीम्स डार्क। जैसे कहा ना नेगेटिविटी, तो हर चीज में डार्क दिखेगा। वो भी खराब हो जाएगा, वो भी खराब हो जाएगा, सब चीज खराब हो जाएगी, सब खराब हो रहा है, सारा टाइम यही दिखता रहेगा, हर चीज में डार्कनेस दिखेगी ना, यू आर नॉट एबल टू सी द लाइट। और जितना हम खुद लाइट में है, जितना क्लियर है, तो हर चीज में यू कैन से कि नहीं ये भी अच्छा है, अभी भी अच्छा है। तो इसीलिए जो वो कहते हैं ना कि गीता में है कि जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो और भी अच्छा। तो वो क्या है कि जितना इंटेलेक्ट जो है, अब हम ये किसी को थॉट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इमिडिएटली लोग क्वेश्चन करेंगे कि क्या अच्छा हुआ, वो तो खराब था, ऐसे वैसे। बट जितना आप क्लैरिटी में है, जितना आप लाइट में है, तो उतना यू आर नॉट कंफ्यूज्ड कि वो जो हुआ उसमें कंफ्यूजन नहीं है, वेरी क्लियर कि ये जरूरी था ना, you're अभी भी क्लियर कि अभी जो हो रहा है वो भी जरूरी है, इट्स एक्यूरेट, इट्स राइट, या अच्छा है। तो वो क्लैरिटी इज द योर पावर ना, आपको नरिश, आप ज्ञान ले रहे हैं, आप थॉट्स अच्छे क्रिएट कर रहे हैं, तो सिम्टम क्या है फिर उसका? तो क्या है कि क्लैरिटी बढ़ती जा रही है, लाइट आती जा रही है, तो दैट शोज कि आप ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कंफ्यूज होते जा रहे हैं, डार्कनेस, सब चीज में नेगेटिव दिखता है, सब चीज कुछ समझ नहीं आता है, तो क्या हो रहा है, वो ले नहीं रहे हैं एक्चुअली ना, बुद्धि कमजोर हो रही है, वेस्ट बहुत ज्यादा है। सो दीज आर सिम्टम्स कि किसी के पेट में कभी कीड़े होते हैं तो वो हटा दिए तो फिर क्या होता है, खाना बॉडी में लगेगा, वो हेल्दी होने लगता है, दे स्टार्ट गेनिंग वेट। तो ऐसे ही है कि स्पिरिचुअली यू आर बिकमिंग लाइट, यू आर कमिंग इन टू लाइट, यू आर क्लियर, आपका क्लैरिटी बढ़ती है। सो आप जानते हो कि व्यर्थ संकल्प कमजोर करते हैं बुद्धि को और स्थिति को भी, और जिनका बुद्धि कमजोर होती है तो कंफ्यूज होती है, निर्णय ठीक नहीं होगा, सदा मुंझा हुआ होगा ना, मुंझा मतलब कंफ्यूज्ड होगा ना? हर जगह से इंटैंगल्ड है, ऐसा नहीं कि एक एरिया ऑफ लाइफ में इंटैंगल्ड है। अगर हम कभी भी एक चीज के लिए, जैसे कहा जाता है कि हाउ यू डू वन थिंग शोज हाउ यू डू एवरीथिंग। तो एक चीज में अगर आई एम नॉट क्लियर, इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन एवरी अदर एरिया। वो कंफ्यूजन तो आएगी ही आएगी, बिकॉज आवर माइंड डजंट वर्क ऐसे, नहीं काम करता ना मन की, इस एरिया में मैं कंफ्यूज हूँ बाकी सब क्लियर है, ऐसे नहीं होगा। अगर हम किसी एक भी सब्जेक्ट में नहीं होते हैं क्लियर, तो वो कहीं ना कहीं वो डाउट जो है, वो जो इनसिक्योरिटी है, वो दूसरी जगह भी आने लगती है कि व्हाट इफ आई फेल हियर, ये भी नहीं होगा। सो ऐसी चीज है, और एक चीज में क्लैरिटी है तो वो भी सब जगह आएगी ना। इसलिए जो कई बार जो स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, उनकी क्लैरिटी की वजह से हर एरिया ऑफ लाइफ में वो क्लैरिटी शाइन होती है, हर जगह दे स्टार्ट टू प्रॉस्पर। तो एक्चुअली में वो चाह नहीं, ऐसा कोई एम नहीं रख रहे हैं कि हमारे पास मटेरियली ये आ जाए वो आ जाए, बट क्लैरिटी अगर एक एरिया में है तो वो सब जगह आएगी ही आएगी। कंफ्यूजन एक एरिया में है तो सब जगह आएगा ही आएगा। सो बाबा क्या कहते हैं कि निर्णय ठीक नहीं होगा, सदा मूंझा हुआ होगा, क्या करूं क्या ना करूं, स्पष्ट निर्णय नहीं होगा, और व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। व्यर्थ संकल्प का तो सबको अनुभव होगा, सबको अनुभव होगा, विकल्प नहीं व्यर्थ का अनुभव सभी को है। तो फास्ट गति होने के कारण उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना, फास्ट गति होने के कारण कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल खत्म हो जाता है। परेशानी या खुशी, गायब होना, या मन उदास रहना। तो अभी जैसे कंफ्यूजन है बुद्धि में और हम कंफ्यूज रहते हैं, तो उसका फिर जैसे लो बीपी में शरीर ठंडा होने लगता है, फेस पेल होने लगता है, तो ऐसे ही वेस्ट है बहुत ज्यादा, फिर कंफ्यूजन ना बढ़ रहा है, तो मतलब कि बीपी लो हो रहा है ना, कंफ्यूजन बढ़ रहा है। तो कंफ्यूजन का सिम्टम क्या है? हमेशा मतलब मूंझा हुआ रहना, पजल्ड रहना, है ना। फिर और क्या है? अम, परेशान या खुशी गायब होना,
सब कुछ कर रहे हैं मगर एक सबकॉन्शियस से एक परेशानी रहती है, खुशी गायब रहती है, जिसको कहते हैं ना नीरस। नीरस, कोई रस नहीं है किसी चीज में। आपको किसी चीज से रस लेना नहीं है, लेकिन नेचुरली कुछ करते हुए भी इट्स लाइक अ वेरी, इसी सबको साइंटिफिकली मेडिकल टर्म में डिप्रेशन यही सब कहा जाता है। बट व्हाट इट इज नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स। सो परेशानी या खुशी गायब होना, मन उदास रहना, और मेन चीज क्या है, अपने जीवन से मजा नहीं आना ना, अपने जीवन से मजा नहीं आना। इसी के बाद होता है ना, पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग लाइफ। माइंड सोचने लगता है कि ये है ही क्यों, ये है ही क्यों, लाइफ ही क्यों है। तो ये सब जो मेडिकल जो टर्म्स है ना सारे, वो सब कुछ का कारण जो है ना, वो बस इतना ही है कि इंटेलेक्ट वीक हो रहा है, थॉट्स वीक हो रहे हैं, थॉट्स को हम वेस्ट कर रहे हैं। थॉट पावर को, जिसके, जो सबके पास है, उस एक चीज को हम वेस्ट कर रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं अपने जीवन से मजा नहीं आना, तो ये व्यर्थ संकल्प की निशानी है। कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता है कि मेरी स्थिति ऐसी हुई ही क्यों। पता नहीं चलता है कि हम ऐसा है ही क्यों, क्यों हमें किसी भी चीज में मजा नहीं आ रहा, क्या है। वो मोटी मोटी बातें देखते हैं कि हमने कोई बुरा कर्म तो नहीं किया, कोई गलती तो नहीं की है, फिर भी खुशी कम क्यों है, उदासी क्यों है, क्यों नहीं आज जीवन में मजा आ रहा है। तो समझ नहीं पाते हैं कि हमने किसी को आज कुछ बुरा बुरा तो बोला नहीं है, कुछ बुरा किया भी नहीं है, फिर भी वाई एम आई जस्ट फीलिंग कि बस ऐसे ही ना, फीलिंग लाइक अ मशीन बेसिकली, कुछ कोई मतलब एक्सपीरियंस नहीं है। सो जीवन में मजा नहीं है, मन नहीं लग रहा है, किसी भी चीज में मन लग भी नहीं रहा है। तो कारण क्या है, बाबा कहते हैं कि विकर्म को देखते हैं, मतलब बुरे कर्म को देखते हैं, विकल्प को देखते हैं, बड़ी गलतियों को चेक करते हैं। लेकिन ये छोटी चीज ना, ये सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गंवाने की होती है। तो मिस्टेक बड़ी बड़ी मिस्टेक्स नहीं है, जैसे कहा ना कि अभी राइट नाउ थॉट्स वेस्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, यही बाबा कह रहे हैं कि ये ही चेक करना, ये भी बहुत बड़ी गलती है ना, कि हम अपने लिए अच्छा ही नहीं सोच रहे हैं, अपने सेल्फ इमेज हमारी बहुत नेगेटिव है। तो वो भी उतना ही उतना ही बुरा कर्म है जितना हम किसी को गुस्सा कर रहे हैं, सेम ही है। सो वेस्ट थॉट्स की वजह से मन नहीं लगता है और मजा नहीं आता है। तो ये सूक्ष्म चीज को चेक करना, बाबा कहते हैं जरूर वेस्ट का, व्यर्थ गवाने का खाता बढ़ा हुआ है। जैसे शारीरिक रोग, शारीरिक बीमारी पहले बड़ा रूप नहीं होती है, छोटा रूप होती है, लेकिन छोटे से बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप हो जाती है, और बड़ा रूप दिखाई देता है, छोटा रूप दिखाई नहीं देता है। तो वेस्ट करते रहना वो तो दिखाई नहीं देता है, फिर वो वेस्ट करने की वजह से फिर जो बहुत सारी चीजें होने लगती हैं वो दिखाई देता है, फिर वो बहुत बड़ी बात बन जाती है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, लेकिन सीड क्या है, वेस्ट किया ना थॉट्स को, दैट इज द मेन लूप होल। तो सारा जो प्रॉब्लम है वो वहां से है। तो बड़ा रूप दिखाई देता है, छोटा रूप दिखाई नहीं देता। वैसे ये व्यर्थ खाता, गवाने का खाता बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। पाप का खाता अलग है, और ये खजाने गवाने का खाता अलग है। पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है, महसूस कर लेते हैं कि आज हमने ये किया इसलिए खुशी गुम हो गई। लेकिन व्यर्थ गवाने का खाता, उसकी चेकिंग कम होती है, और आप समझते हो कि चलो आज का दिन भी बीत गया, अच्छा हुआ, कोई ऐसी गलती नहीं करी। लेकिन ये चेक किया कि अपने संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया या व्यर्थ किया, ये नहीं चेक किया। तो उससे क्या है कि जो बहुत सारी चीजें हैं वो फिर बड़ी बड़ी हो जाती है। तो ये नहीं चेक किया कि संकल्पों का खजाना जमा किया या व्यर्थ गवाया, तो ये भी चेक करना है। अदरवाइज वी कैन स्पेंड आवर एंटायर लाइफ इन आइसोलेशन, पूरा हम कर सकते हैं, बट जैसे ही हम इंटरेक्शंस में आएंगे वो वही होगा कि कुछ मजा नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, लाइफलेस। वैसे तो जीवन जो है बहुत ही, इतना अच्छा गिफ्ट मिला हुआ है, तो गिफ्ट में तो बहुत खुशी होती है ना, जब भी आप गिफ्ट को याद करो खुशी होती है। तो आवर एंटायर लाइफ इज अ गिफ्ट, बट वो गिफ्ट ना लगना मतलब थॉट्स वेस्ट हो रहे हैं, थॉट्स वेस्ट हो रहे हैं। तो यदि जमा नहीं होगा तो गवाने का खाता होगा। अंदर समझ में भी आता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, बाहर एफर्ट्स बहुत सारे हैं, लेकिन खाता चेक करो कि आज क्या क्या खजाना जमा किया ना। कितनी बार ऐसे होता है कि
नहीं, मेडिटेशन तो हर दिन करते हैं, वो तो करते हैं, मगर वो उसके प्रति जो पर्सपेक्टिव है वो बस यही है कि 10 मिनट बैठे, कुछ सुना, उठ गए, फिर पूरे टाइम पे हम थॉट्स को चेक नहीं कर रहे हैं। तो हमें ये रहता है कि नहीं, आई एम डूइंग ऑल द राइट थिंग, डूइंग है, बट बीइंग में नहीं है, बीइंग ऑल द रॉन्ग थिंग्स। सो चेक करना आता है, अपना चेकर बने हैं या दूसरों का चेकर बने, क्योंकि अपने को अंदर से देखना होता है। चेक करना मतलब अपने को अंदर से देखना, दूसरे को बाहर से देखना होता है। तो दूसरे को बाहर से देखना इज इजी देन अपने को अंदर से देखना, फॉर ईगो। तो वो सहज हो जाता है। तो बाबा देख रहे थे कि आज विशेष श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है, वो व्यर्थ बहुत जाता है, पता ही नहीं पड़ता है कि व्यर्थ गया या समझ गया, ये भी पता नहीं चल रहा है कि ये हम थॉट्स को बस इतना ही चल रहा है कि हमने ज्ञान दिया है ना, ऊपर ऊपर से, बट एक्चुअली में थॉट्स हम सही डायरेक्शन में लगा रहे हैं कि नहीं, ये भी पता नहीं चलता है, ये व्यर्थ हुआ या ना इसको हमने जमा किया। तो लेस थॉट्स, पावरफुल थॉट्स, जितना हो सके थॉट्स को चेक करना। ठीक। तो ये बाबा की मुरली थी, और इस मुरली की जो डेट है, तो डेट इज 25 मार्च 1995। तो ये आज की मुरली की डेट है। सो इससे कोई इट्स लाइक मिरर ना, मिरर की तरह। तो क्या क्या आपको आपने लिया अपने लिए? सिंगल स्टार्ट विद उर्जिता में। कभी ऐसा होता है ना कि हम अंदर खुद को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कैसे थॉट्स है, पता है कि रॉन्ग है, कुछ कुछ अच्छे भी है पर कुछ रॉन्ग भी है, बट वी डोंट, हमें पता नहीं है कि वो कैसे कंट्रोल करना है। अगर आते हैं तो मे बी बिकॉज ऑफ लेस नॉलेज या इनफ वो नहीं है, अटैचमेंट बहुत ज्यादा है या हाँ, वो की वजह से आते हैं, ठीक है, पर कैसे कंट्रोल करना है, उनको रिप्लेस कैसे करना है? रिप्लेस कैसे करना है? आई थिंक देखिए यही है ना कि हर चीज का जैसे फेजेस होते हैं, तो एक हमने साइकिल जैसे क्रिएट कर दी है, अभी उसको पूरा हमें रिवर्स करना है। सो जैसे कि हमने वेस्ट सोचना शुरू किया, फिर वो बार बार सोचते सोचते इतना पक्का हो गया है कि इट इज नेचुरल, इट इज वेरी नॉर्मल। थोड़ा भी कोई ना जिसपे भी हम जिनके भी साथ हम कनेक्टेड हैं, थोड़ा भी वो लेट हुए, कभी फोन बंद हो गया, तो सबसे पहले वही सारे थॉट्स आएंगे ना, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, वेस्ट थॉट्स आएंगे कि क्या हो रहा है क्या। और जब तक वो आ ना जाए तब तक हम स्टेबल नहीं ना, वी आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग। तो अब हमें समझना है कि डिग्री ऑफ कितना हमने ये सीड्स डाले हैं, तो उसके डिग्रीज हैं। तो वो जितना इंटेंसिटी स्ट्रांग है, तो उतना वो अभी स्ट्रांग हो चुका है। सो अब जब हम बिगिन करते हैं, तो हमारे सामने ये पूरा है जो फैला हुआ है। हाँ? तो इसमें से ऑल ऑफ दैट इज वेरी सबकॉन्शियस, वो बहुत जो चीज नेचुरल हो जाती है वो बहुत सबकॉन्शियस है। तो हम सबकॉन्शियस के लेवल पे पहले नहीं काम करेंगे ना, अभी तो हमारे को ये अंडरस्टैंडिंग रखनी, और अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ फिर पेशेंस। तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग के व्हेन वी स्टार्ट, दिस इज द लेवल, स्टार्ट हमारा इस लेवल पे है कि बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न्स हैं, बहुत सारा नेगेटिव अप्रोच है लाइफ के लिए ना, बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो भी हम बोले, तो दिस इज फ्रॉम वेयर वी ऑल स्टार्ट। अब ओनली थिंग आई कैन कंट्रोल, अब जो चीज बहुत हैबिट बन गई है उसको हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, इट्स अ हैबिट। अगर किसी का रात में चलने की आदत है, तो उसका डायरेक्ट कोई ऐसा नहीं है रेमेडी, इनडायरेक्ट है सब कुछ। सो जैसे वो होता है ना, बहुत सारे ऐसे चाइनीज मेडिसिन हैं, और आयुर्वेदा में भी, कि कई बार जैसे आप उनको बताओगे कि आपको यहाँ दर्द हो रहा है, तो दे विल से कि ठीक है हम यहाँ पे क्रीम लगा देते हैं। हाँ? कभी आपको इस पैर में कुछ है, तो दे विल चेक इन अदर लेग। तो उससे मतलब ऐसे ऐसे करके यू आर नॉट डायरेक्टली हिटिंग दैट, बट इनडायरेक्ट होता है जो ट्रीटमेंट है। तो ऐसे ही जब हम स्टार्ट करते हैं, तो इनडायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। इनडायरेक्टली इज इवेंचुअली एम्ड एट दैट प्रॉब्लम, बट इनडायरेक्ट है। अगर किसी को
चेहरे पर बहुत सारे कुछ हो गया है, फेस में प्रॉब्लम्स है, पिंपल हो गए हैं, तो जो बहुत ही फास्ट ट्रीटमेंट है वो फेस पे कुछ लगा लो, हाँ, बट वो गारंटीड नहीं है। तो उसका फिर जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, दैट इज कि आप अच्छा खाओ, ग्रीन खाओ, ऐसा करो वैसा करो। तो आप कहाँ काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग ऑन द स्टमक, बट वो ठीक कर दे रहा है स्किन को। तो ऐसे ही हमारे कंट्रोल में क्या है, तो हमारे कंट्रोल में अभी जो हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स हो गए हैं वो नहीं है कंट्रोल में ना, क्योंकि डायरेक्टली वी कांट वर्क ऑन इट। बट हम काम कहाँ से करना शुरू होते हैं कि दो हाथ में हमारे चीजें हैं। एक तो हम अपनी समझ को बढ़ाते जाएं ना, इंफॉर्मेशन अच्छी लेते जाएं, हाईएस्ट लेते जाएं, उसको बढ़ाते जाएं ना, बाकी इंफॉर्मेशन को कम करना है, इस वाले को बढ़ाते जाना है। फिर इसको बढ़ाने के साथ साथ इस पे हम अपने को कन्विंस करते जाएं, एक्सेप्टेंस बढ़ाते जाएं, और फिर इसको कॉन्शियसली यूज करते जाएं। तो अभी बाकी सब जो भी नेचुरल हो गया है उसको हम प्लस माइनस नहीं कर सकते, बिकॉज कोई सिचुएशन आएगी, दिस इज द थिंग। अब जैसे किसी को एलर्जी हो जाती है, तो अभी वो जैसे ही बाहर निकलेंगे उनको होने हो जाएगी, इचिंग होने लगेगी, दे कांट एक्चुअली वर्क ऑन दैट, बट देर आर अदर थिंग्स दैट दे कैन डू, जो कि बिफोर दैट जिसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। सो अभी हम सबके अंदर जो ईगो है ना, उसने इतना घर बना लिया है कि वो बहुत बड़ा हो गया है। तो हम डायरेक्टली उसको नहीं कह सकते तुम ईगो हो, तुम चलो। हमें समझ में आ रहा है ये ईगो है, but we can't say कि this is ego, you walk out. It will not, because वो तो पूरा घर बन चुका है। तो अभी हम क्या करते हैं कि जो चीज हमारे हाथ में है, कि हमें कोई बात समझ आ रही है, ये बात ठीक है, तो उसको हम बार बार यूज करते जाएं, उन थॉट्स को बार बार यूज करते जाएं। सो ओनली थिंग आई कैन डू इज हाईएस्ट थॉट्स को, हाईएस्ट पर्सपेक्टिव को ज्यादा से ज्यादा यूज करना, उसी ग्लासेस के थ्रू सब कुछ देखना, उस समय को बढ़ाते जाएं कि आज जैसे हम 10 मिनट के लिए कर रहे हैं तो उसको बढ़ाते जाएं, उसको बढ़ाते जाएं। सो वी कंप्लीटली विजन हम उसी से हटा ही दें, ये जो जो ईगो के प्रेजेंस के जो सिम्टम्स हैं उससे हम हटा दें। यू कांट चेक योर सेल्फ एट दैट लेवल, क्योंकि वो बहुत ज्यादा है। तो व्हाट वी कैन डू इज, इसको हम बढ़ा रहे हैं, तो हाँ आज खुशी ऐसा फील हुई, आज काफी समय काफी आई वाज शांत। तो इन्हीं सिम्टम्स को देखना है, इधर ही हम वर्क कर रहे हैं। बाकी वो कभी कभी आ रहा है, कभी खुद से कुछ हो जा रहा है, उसके बेसिस पे अभी हम बहुत उसका नहीं ले सकते। जैसे किसी को एलर्जी है तो वो मेडिसिन खा रहे हैं, एक भी दिन उन्होंने मिस करी, बाहर चले गए, फिर से हो गई, तो फिर उसका यू हैव टू, उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो ऑल वी कैन डू इज वर्क ऑन व्हाट यू हैव इन योर हैंड, उसको क्रिएट करने का और उसको अच्छे से क्रिएट करने का वो हम काम कर सकते हैं। जब हम अपना पूरा ध्यान फोकस इससे हटा देंगे ना, जो हमने अभी तक नेगेटिव क्रिएट किया है, तो वो कम होता जाएगा उसकी इंटेंसिटी। तो हमें ऐसे नहीं लेके चलना है कि दोनों चीजों को मुझे देखते रहना है, ये कम हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है, नहीं, बस इसी को ज्यादा करने का ही फोकस रखना है। वो अपने आप जाएगा, और वो एक थोड़े समय के बाद जाएगा। जैसे कहा ना, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट का बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि कई बार तो उसमें ऐसे होता है कि मेडिसिन ले रहे होते हैं, थोड़ा सा ठीक हो जाता है, फिर एकदम से बहुत बढ़ जाता है, तो लोग कहते हैं कि मत लो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। बट फिर कुछ लोग लेते रहते हैं, तो फिर दोबारा उनका परमानेंटली ठीक हो जाता है। सो ऐसे भी होता है ना, कुछ मेडिसिन आप खाओ जो बहुत सही है, डॉक्टर पहले से ही बताता है कि इसका इनिशियली आपको कभी वीकनेस लगेगी, आपको कभी ऐसे होगा वैसे होगा, बिकॉज वो बहुत डीपली काम कर रहा होता है। सो वो कभी कभी कुछ उल्टा भी सिम्टम्स आ जाते हैं, हम कर ये रहे हैं बट हो गया गया, इट्स फाइन, वो चलता है, इट इज पार्ट ऑफ द क्लीनिंग प्रोसेस। सो कॉन्शियसली जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको बढ़ाना, और उसके प्रति कंसिस्टेंट रहना, फोकस्ड रहना, उसकी वैल्यू को समझना, अपने आप को पढ़ाते जाना, एजुकेट करते जाना कि ये ही इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है ना। बाकी उसको हम इतना नहीं कर सकते। जी, और कुछ? तो वही तो हम मेडिटेशन में याद करते हैं, पावरफुल जोन ऐसा है, लेकिन वो मतलब वो बोलना और समझना, फील करना अलग अलग है। हाँ, वो सिर्फ मेडिटेशन में नहीं ना, मेडिटेशन के बाहर भी, जैसे अभी भी हम चलते जाएं, आई डोंट अलाउ अदर थॉट्स, हर समय ऐसा समझ के चलना है कि जितना ज्यादा हम यूज करें, तो अपने माइंड में ऐसे हटा देना है कि मुझे सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन, ऑल द टाइम आई बी इन दैट स्टेट।
तो इस तरीके से रखना पड़ेगा ना। तो क्या पॉइंट आप लेंगे अपने लिए फॉर नेक्स्ट 1 वीक? व्हाट विल यू फोकस ऑन? एलिवेटेड थॉट्स है ना। तो एलिवेटेड थॉट्स के लिए वी कैन मेक अ लिस्ट एटलीस्ट ना, कुछ 5-6 थॉट्स के, और उन्हीं के साथ खेलना है, उन्हीं को यूज करना है। सो बहुत सारे एलिवेटेड थॉट्स हैं, कोई 1-2 थॉट एलिवेटेड? किसी के प्रति नेगेटिव थॉट्स नहीं, कुछ भी नहीं, क्रिटिसाइज करना ऐसे है तो मतलब What will be your thought, elevated thought? What will you use against that? वो परमात्मा की शक्ति है, वो एनर्जी उनकी तरफ रेडिएट Rated her. और कुछ? Souls are हाँ, at a soul level. at a soul At a level soul है ना, level. soul level से ही हम सब हटा सकते हैं। So soul vision. So, elevated thoughts का सबके पास खजाना होना चाहिए और उसको फिर यूज करना। उमा जी, you want to share? Yeah. ओम शांति। एक अनुभव, गेस्ट की स्मृति में रहती है तो ऐसे चिंतन चलते, यहाँ की एक भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव हमारा नहीं है। कोई भी नुकसान हो, संपर्क संबंध में व्यक्ति बीमार हो, उसकी चिंता दुख नहीं होता, क्योंकि हर एक का कर्मों का हिसाब किताब है। और सिर्फ शक्ति देना, शुभ भावना, शुभ कामना देना, यही हमारा कर्तव्य है। ऐसे करने से मोह कम होता है, बंधन नहीं होता है। और एक अनुभव, 2 दिन हुआ, बहू का पैर का ऑपरेशन हुआ। मुझे टेंशन नहीं आया, दुख नहीं होगा, जो स्थूल में मदद करना है वही किया, और उस आत्मा को शक्ति मिलने से शुभ भावना दिया। ओम शांति। बहुत अच्छा, प्रैक्टिकल। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी यही प्रैक्टिस करना है श्रेष्ठ संकल्पों की। पहले तो हमें पता होना चाहिए क्या है श्रेष्ठ संकल्प, और जैसे बाबा ने कहा संकल्प ही स्थिति का आधार है, तो फिर हम संकल्पों को यूज करना। चलिए, ओम शांति।